असम का तो सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठिया है, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। उस मुद्दे पर जो लोग लड़ रहे हैं वो फिलहाल बीजेपी और अब असदुद्दीन ओवैसी चूंकि वहां पर आ गए, वो हमने आपको बताया था AIUDF के बदरुद्दीन अजमल को वो सपोर्ट कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट नहीं देंगे लेकिन उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक कल इन्होंने मोरीगांव इलाके में एक चुनावी रैली की और ओवैसी ने वहां पर हेमंता के कमर तोड़ने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमें खत्म करने वाले सुन लें, जब तक दुनिया है तब तक मियां जिंदा रहेगा। ओवैसी ने मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया और पूछा कि बताएं हेमंता कहां गोली मारेंगे। उनका वीडियो आया था ना हेमंता बिश्वा शर्मा का, वो AI वाला वीडियो के सामने दिख रहा है, गोली मार रहे हैं। उस पर भी उन्होंने कहा हम यहां खड़े हैं, जहां गोली मारने के लिए उनको फुर्सत मिले आ जाएं और गोली मार करके दिखा दें। लेकिन मियां शब्द, इस मियां शब्द से ये अजमल और ओवैसी ये लोग नहीं दूर जा रहे हैं, ये तो ओन कर रहे हैं। हाँ हम मियां हैं, बताओ क्या करना है। इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख के दिन तुम्हारे सियासी ख्वाब को मियां बर्बाद कर देगा, अपने वोट के जरिए बता देगा कि जो हमको धोखा देते हैं हम उनका साथ नहीं दे सकते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अमीनुल इस्लाम को जेल में क्यों डाला गया? कोई कांग्रेस का नेता जेल गया? कोई गया जेल में? गया तो नाम बताओ। जेल में उसको डालते हैं जिससे डरते हैं। जेल में डाल दिया अमीनुल इस्लाम को, मगर अमीनुल इस्लाम 8 महीने जेल से निकल कर आया तो और ज्यादा बोल रहे थे। आज हेमंत को तुम जितना दबाओगे उतना उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी जेल हमारे हौसलों को कमजोर नहीं कर सकेगी, तुम्हारी जेल हमारे दिलों में खौफ नहीं पैदा कर सकेगी, इसलिए कि मियां डरता तो अल्लाह से किसी और से नहीं डरता। हम हेमंत बिश्वा शर्मा से कह रहे हैं कि तुम मियां को डरा सकते, तुम मियां को डरा सकते, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। तुम हमारी कमर तोड़ना चाहते हेमंत साहब, आप हमारी जान ले लो, बोलो कहां पर आओ, गोली कहां मारते बताओ, मैं मारने तैयार हूं। मगर याद रखो, दुनिया जब तक, मियां जब तक जिंदा रहेगा दुनिया उस वक्त तक रहेगी। अभी कल हम लोग बात कर रहे थे कि रीजनल पार्टियों से क्यों जो है कुछ मुसलमान टूटकर ओवैसी जैसी पार्टियों की तरफ जा रहे हैं। इस ऐसी तकरीर का मुकाबला कर सकता है कोई कि जब तक दुनिया है तब तक मियां है, कयामत तक मियां तो इस दुनिया में रहेगा। तो क्यों कोई व्यक्ति जो है नहीं जोड़ेगा भावनात्मक तौर पर असदुद्दीन ओवैसी से? ये उनकी ताकत है। अच्छा, उन्होंने बार बार कहा मियां, मियां शब्द उन्होंने कहा, खुद को कहा हम सब मियां हैं, मुसलमान मतलब सब मियां। गृह मंत्री ने इसमें अंतर किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ हम हैं और रहेंगे, लेकिन भारत के नागरिक मुसलमान से हमारा कोई बैर नहीं है, हम उसके खिलाफ नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने यही किया कि घुसपैठिए घुसाए, और कांग्रेस इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रही। आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए के तो खिलाफ है, मगर हमारे आसाम के मूल मुसलमानों का किसी को विरोध नहीं है, किसी को विरोध नहीं है। तो सर, आसाम की लड़ाई अब मियां पर आई, सिंपल। बिल्कुल निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया कि असमिया मुसलमान और मियां घुसपैठियों का फर्क है। जो बांग्लादेश से घुसपैठ कर आए, जिन्हें बाहर निकाला, उनके लिए मैं मियां शब्द का इस्तेमाल करता हूं। आसाम के मूल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। और उनका जो बेसिकली आरोप है वो जो 165 किलोमीटर की जो बांग्लादेश के बॉर्डर धुबरी से जुड़ती है और जहाँ से बदरुद्दीन अजमल आते हैं, उनकी जो पार्टी वहाँ पर है, और वहाँ की जो 8-10 सीटें, हालांकि 2023 में जब परिसमन हुआ तो 35 मुस्लिम बहुल सीटों में से वो 22 सीटें हो गई है, वहाँ पर मुस्लिम बहुल सीटें कम हो गई है। तो उनका वो बेसिकली अजमल बदरुद्दीन जिस मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, घुसपैठियों को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस वहाँ जिस तरीके से सपोर्ट करती है, गोगोई साहब जिस तरीके से वहाँ पर मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं, उसके तरफ अमित शाह जी का इशारा था। और उसी की तरफ हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा था भारतीय मुसलमानों के साथ या असमिया मुसलमानों के खिलाफ ना भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कहा, ना हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा, ना अमित शाह जी ने इसके बारे में जिक्र किया। और मुझे लगता है अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि असमिया मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। और एक बड़ा वर्ग है असम से मुसलमानों का जो
हेमंत विश्व शर्मा की लागू की हुई योजनाओं का लाभ उठा रहा है, केंद्र की योजनाओं का लाभ उठा रहा है, और वो कह रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार ने जो हमें सुविधाएं दी है उससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन आप ये गौर करिए कि वो यहां पर बीजेपी पर बोलने से पहले कांग्रेस पर बोले, और जब बंगाल में बोलते हैं तो ममता पर बोलने कांग्रेस और ममता पर पहले बोलते हैं, बीजेपी पर बाद में बोलते हैं। देखिए, अब असम में तो बीजेपी के सामने कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां कोई दूसरी रीजनल पार्टी का इतना नहीं। जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव में अजमल को 10 लाख वोट से कांग्रेस ने धुबरी लोकसभा सीट से हरा दिया था, तो वहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। तो अमित शाह जी वहां पर कांग्रेस पर हमला करेंगे। बंगाल में अमित शाह जानते हैं, मैं ओवैसी का कह रहा हूं कि ये बीजेपी से ज्यादा जिनको मुसलमान वोट करता है उन पार्टियों पर बोलते हैं। नहीं, निश्चित वो भविष्य तो उसी में देखेंगे ना। वो तो चाहेंगे इनका वोट टूटे और हमारे पास आए। कांग्रेस के पास मुसलमान देख रहा है, और कांग्रेस को जिस तरीके से 99 सीटें मिले, तो ओवैसी का पहला टारगेट तो कांग्रेस रहेगा। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव रहेगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव रहेगा, बंगाल में ममता बनर्जी रहेगी।